ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने जो अपनी रिपोर्ट दिया था सरकार को, आज उसको संसद में रखा गया, संसद के पटल पे रखा गया। उसके बाद वोटिंग के बाद उस रिपोर्ट को, जो जेपीसी की रिपोर्ट थी वक्फ एक्ट की, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। अब उस रिपोर्ट के बाद सरकार एक नया ड्राफ्ट बनाएगी और वो फिर से ड्राफ्ट पे संसद में चर्चा होगी, उसके बाद वक्फ एक्ट पास होगा। एक बात लेकिन इसमें क्लैरिटी ज़रूरी है कि ये जो नया कानून बनेगा ये कब से लागू होगा? ये 2025 से लागू होगा या विथ इफेक्ट फ्रॉम 1947 होगा? दूसरा, क्या जो 10 लाख एकड़ ज़मीन पहले कब्जा हो चुका है, उन ज़मीनों का विवाद कहाँ, उन ज़मीनों का जो विवाद चल रहा है वो अभी भी वक्फ बोर्ड में चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, या अब वो चलेगा एडीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ चलेगा? बड़ी सीधी सी बात है, अगर वो वक्फ बोर्ड चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा, तो जहाँ विवाद होगा वो अभी भी जाएगा, वक्फ बोर्ड में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। केवल इतना थोड़ा सा अच्छा हुआ कि ठीक है आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा, लेकिन कागज़ आज से दिखाना पड़ेगा, आज के आगे दिखाना पड़ेगा। जो पहले ज़मीनों पे कब्जा हो रखा है उसका क्या होगा? वो वहाँ तो पुराना वाला कानून अगर लागू रहेगा, फिर तो पुराने कानून से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। जो नदियों की ज़मीन, खेल के मैदान, ऊसर ज़मीन, बंजर ज़मीन, रेलवे की ज़मीन, डिफेंस की ज़मीन, हाईवे के किनारे की ज़मीन, एक्सप्रेसवे के किनारे की ज़मीन जो कब्जा कर लिया गया है, उस पर अगर ये लागू नहीं हुआ नया वाला प्रावधान, तो उन ज़मीनों को वापस ले पाना बड़ा मुश्किल, मतलब कठिन है, हो ही नहीं सकता। और दूसरा, एक जो बड़ा खतरा ये बना हुआ है कि अगर ये कानून रहेगा तो अगर वर्तमान सरकार इसमें संशोधन करके कुछ कर सकती है, तो कल को, परसों को कोई और सरकार आ गई तो वो फिर से पुराने वाले कानून को बहाल कर देगी और भारत में फिर लैंड जिहाद फिर शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आज का जो आज संशोधन हो रहा है वो पर्याप्त है, तो मैं उस संशोधन का स्वागत करता हूँ। सरकार ने कम से कम इतना आगे कदम बढ़ाया है, लेकिन इस संशोधन से जो 10 लाख एकड़ ज़मीनों पे कब्जा हुआ है, उन ज़मीनों को वापस ले पाना मुश्किल, मुझे तो मुश्किल लगता है। ये अगर या तो इस कानून को जो संशोधन किया जा रहा है, इसको विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 अगस्त 1947 कर दिया जाए। एक ही तरीका है, जिस दिन भारत स्वतंत्र हुआ इस कानून को 15 अगस्त 1947 से लागू किया जाए, या इस कानून को 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाए, तब तो इस कानून का फ़ायदा है। अदरवाइज अगर हम इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कर रहे, हम इसको आज से लागू कर रहे, फिर इस कानून का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपने अपने सांसद से मिलकर उनको बताइए और उनसे आग्रह करिए कि इस चीज़ को संसद में उठाएं। भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत का संविधान कहता है जो कानून हो वो सबके लिए समान होना चाहिए। जमीन के विवाद के लिए कभी कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनता है। जमीन का विवाद तो हमेशा एसडीएम के यहाँ चलता है, एडीएम के यहाँ चलता है, कलेक्टर के यहाँ चलता है, कमिश्नर के यहाँ चलता है। अमेंडमेंट का स्वागत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर एक कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, तो फिर हिंदू के लिए अपना बोर्ड, अपना ट्रिब्यूनल क्यों नहीं होना चाहिए? वन नेशन वन लॉ क्यों नहीं होना चाहिए? सबके लिए एक जैसा प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए? जो 10 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा हुआ है, उन ज़मीनों की ऑडिटिंग का क्या होगा? ये जो कानून बदलेगा, ये आज से लागू होगा, ये पहले से लागू होगा? इन सब पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, अगर ये वक्फ एक्ट रहेगा, आज सरकार इसको बदल के इसमें कुछ संशोधन करेगी, कल को कोई और सरकार आएगी, वो दोबारा फिर से पुराने वाले को बहाल कर देगी। इसलिए कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। और जो संविधान के शेड्यूल 3 में जो व्यवस्था दी है, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड, वो लागू करना चाहिए। इस कानून को बनाया गया था केवल और केवल भारत की ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए बनाया गया। इसीलिए नतीजा ये हुआ कि 10 लाख एकड़ ज़मीन पे कब्जा हो गया, और कब्जा ऐसा हुआ है कि उसको छुड़ा पाना नामुमकिन हो चुका है। न रेलवे अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है वक्फ बोर्ड से, न डिफेंस जो सेना है अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है, न बाकी नगर निगम अपनी ज़मीन छुड़ा पा रही है, न आम आदमी की ज़मीन जो चली जा रही है उस पर वो ज़मीन छुड़ा पा रही है। तो समाधान ये है कि सबका मुकदमा कोर्ट में चले, वन नेशन वन इंडाउमेंट हो, कहते हैं समान धर्मस्थल संहिता हो, एक समान दान संहिता हो, समान संपत्ति संहिता हो, और ज़मीन का विवाद अलग से बोर्ड और अलग से ट्रिब्यूनल में न चले। आज मान लीजिए, आज से अगर ये लागू हो गया तो भी जो पुरानी ज़मीन है उसको छुड़ा पाना नामुमकिन है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं
संविधान के शेड्यूल 7 के अनुसार इस वक्फ एक्ट को ख़त्म करे, वक्फ बोर्ड को ख़त्म करे, वक्फ ट्रिब्यूनल को ख़त्म करे और ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड बनाए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड बनाए। संपत्ति का विवाद कभी बोर्ड और ट्रिब्यूनल में नहीं चलता। भारत में बहुत सारे बोर्ड हैं, बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो रिलीजन न्यूट्रल है। ये किसी कम्युनिटी के लिए कोई ट्रिब्यूनल बना ही नहीं है। आपके पास इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल है, आपके पास जीएसटी का ट्रिब्यूनल है, आपके पास एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जहां एनवायरनमेंट का इशू होता है, लेकिन उसमें एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। जो भी ट्रिब्यूनल होता है वो जेंडर न्यूट्रल होता है, रिलीजन न्यूट्रल होता है। ऐसे बोर्ड भी हैं, और भी बोर्ड है, और भी कमीशन है, लेकिन जो कमीशन है वो रिलीजन के लिए नहीं है। जो महिला आयोग है वो देश की सभी महिलाओं के लिए, जो आपका SC ST है वो देश के सभी SC ST के लिए, एक रिलीजन के बेस पर नहीं है। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो चुका था, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 13 में कहा कि अब मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं चलेगा। अब मजहब के आधार पे बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई वजीफा नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई आयोग नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, अपने अपने सांसद और विधायक से मिलिए, अपने खासतौर पे सांसद से मिलिए, चूँकि वक्फ एक्ट सेंट्रल का कानून है, इसमें विधायक कुछ कर नहीं सकते। तो अपने अपने जिनको भी आप लोकसभा के सांसद को जानते हैं, राज्यसभा के सांसद को जानते हैं, उनसे जाके मिल के ये पूछिए कि भारत के संविधान में वक्फ शब्द तो है ही नहीं है। जब वक्फ शब्द नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों, वक्फ एक्ट क्यों, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? भारत का संविधान तो कहता है जो कानून बना वो सबके लिए होना चाहिए। तो इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। और जमीन का विवाद तो कभी ट्रिब्यूनल में चलता ही नहीं है। कोई भी जमीन का विवाद ट्रिब्यूनल में नहीं चलता। जमीन का विवाद ये कोई धार्मिक मामला नहीं है। जमीन का विवाद सीधे सीधे लैंड का इश्यू है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत चलता है। और जो जमीन का मुकदमा है वो तहसीलदार के यहाँ चलता है, SDM के यहाँ चलता है, ADM के यहाँ चलता है, कलेक्टर के यहाँ चलता है, कमिश्नर के यहाँ चलता है। जो जमीन का विवाद है वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चलेगा, SOC के यहाँ चलेगा, DDC के यहाँ चलेगा। तो फिर एक कम्युनिटी के लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? फिर तो सबके ज़मीन का विवाद, चाहे वो हिंदू का हो, हिंदू जैन का हो, हिंदू पारसी का हो या हिंदू मुस्लिम का हो, चाहे वो मंदिर का विवाद हो, चाहे वो गुरुद्वारे का विवाद हो, चाहे वो बौद्ध स्तूप का विवाद हो, चाहे वो चर्च का विवाद हो, चाहे वो मस्जिद का विवाद हो, मुकदमा तो सीधे सीधे जहाँ सबका चलता वहीं चलना चाहिए। एक कम्युनिटी के लिए अलग से बोर्ड बनाना, अलग से ट्रिब्यूनल बनाना, ये लॉन्ग टर्म में 20-25 साल के बाद बहुत दुखदाई होगा। ज़मीन वो दान की जाती है जो मेहनत से कमाई गई हो, या पुश्तैनी ज़मीन हो, या किसी ने वास्तव में खुद अपनी इच्छा से दान किया हो। जो यहाँ पे आए थे आक्रांता, और ना उनको किसी ने दान किया, ना आक्रांताओं ने कोई ज़मीन खरीदी, तो स्वाभाविक सी बात है उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं। और उनके जाने के बाद जो 50,000 एकड़ ज़मीन थी उनके जाते समय, और बाद में अब 10 लाख एकड़ हो गई। तो पिछले 75 वर्षों में जो लोग सक्षम हैं, जो ज़मीन दान कर सकते हैं, वो बता नहीं रहे हमने दान किया हुआ है। जो गरीब हैं वो दान कर नहीं सकते, उनके पास ज़मीन नहीं है, और जो अमीर हैं, जो सक्षम है, वो बता नहीं रहे हमने दान कर दिया। तो फिर ये 50,000 एकड़ ज़मीन जो 1950 में थी, ये 10 लाख एकड़ ज़मीन हुई कैसे? ये दूसरों की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, ये पब्लिक ज़मीन है। ये पहाड़ियों के किनारे कब्जा किया है, रेलवे की ज़मीन पे कब्जा किया है, डिफेंस की ज़मीन पे कब्जा किया है, ये पार्कों की ज़मीन है, खेल का मैदान की ज़मीन है, ये नदियों के किनारे कब्जा किया गया है, और भी जो ग्राम सभा की ज़मीन उन पे कब्जा किया हुआ है। तो इसको छुड़ाने के लिए ज़रूरी है वक्फ बोर्ड ख़त्म हो, वक्फ ट्रिब्यूनल ख़त्म हो, और एक देश एक कानून लागू हो।